नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, जैसे कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं चलती ही रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो। हर किसी के जीवन में छोटी बड़ी समस्या आती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि समस्याएं हैं तो समाधान नहीं है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से कभी नहीं हारना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से हमें वह मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए जिससे हमारी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। और इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको काल भैरव जी को प्रसन्न करना है, कौन सी साधना करनी है, उनके कौन से रूप की पूजा अर्चना करनी है और कौन से वह उपाय हैं जिनको करके आपका जीवन आसान बन सकता है। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरु डॉक्टर तारामणि जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सदगुरु जी आपका। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी सदगुरु जी के सानिध्य में आकर काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, कोई भी समस्या है आपके साथ, घर में लगातार कलह रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, या फिर व्यापार संबंधित कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर अपना मकान नहीं बन पा रहा है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी सदगुरु जी से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सदगुरु जी, आप बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताते हैं, कैसे काल भैरव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है ये आप बताते हैं, क्योंकि आपको तो काल भैरव जी की सिद्धियां प्राप्त हैं, उनका आशीर्वाद निरंतर आपके साथ बना रहता है ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकें और उनके जीवन को आसान बना सकें। जिस प्रकार से आप दीक्षा देते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, कौन सी सिद्धियां हैं, कौन सी साधना है जो उनको करनी चाहिए, तो अगर बात आती है माता बगलामुखी जी की, तो उनकी दीक्षा या फिर उनकी साधना कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, मैं चाहूंगी आप इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। माता बगलामुखी का जो स्वरूप है वो पीत वर्ण है। जैसे हरिद्रा होता है, हल्दी होती है, वो रंग उनको अति प्रिय है, उनका रंग वही है। और उनके हाथ में एक मुदगर है, एक दंड रूप में एक मुदगर है, और उन्होंने एक दानव की जिह्वा को हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी जिह्वा को वो खींच रही हैं। उनकी आंखों को स्तब्ध किया हुआ है, घुटने पे टिकाया हुआ है। तो इस रूप से हमको पता चलता है कि देवी का, माता बगलामुखी का स्वरूप क्या है। माता बगलामुखी का वास्तविक जो नाम है वो वल्गा है, वल्गामुखी। तो बगलामुखी अपभ्रंश है उसका। बगलामुखी की जब मैं दीक्षा देता हूँ तो मुख्य रूप से मेरे पास वो लोग आते हैं उनकी साधना करने के लिए। एक, जो उनकी साधना करना चाहते हैं साधक बन के। दूसरा, वो साधक या वो व्यक्ति, वो संसारिक व्यक्ति जो अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया है। वो व्यक्ति जो पुलिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया है। वो व्यक्ति जो आस पड़ोस से इतनी ज़्यादा परेशानी महसूस करता है कि उसका जीवन दुभर हो गया है। यानी कि कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में अगर शत्रुओं की संख्या ज़्यादा है तो उन शत्रुओं से कैसे मुक्त हो सकता है, उसका एकमात्र उपाय माता बगलामुखी है। बगलामुखी करती क्या है? जैसे जो बहुत सॉफ्ट साधक हैं, जिनको किसी से बोलना पसंद नहीं है, फिर भी जो उनके आसपास लोग रहने वाले हैं या दूर वाले लोग भी उनका शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं, लेकिन उस साधक के भीतर ऐसी उग्रता नहीं है कि उनको दंड दे सके, तो वो स्वयं परेशान रहता है। या वो लोग परेशान रहते हैं कि वो उग्र नहीं है, वरना वो दंड देते, तो वो अपने आप में घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो उस चीज़ का जवाब, उस चीज़ का स्मैशिंग रिप्लाई ये बगलामुखी माता हैं। तो वो करते क्या हैं? बगलामुखी क्या करती हैं कि जब किसी साधक या किसी व्यक्ति विशेष पर इनकी कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति से जो शत्रु, जो बैर रखता होगा, वो व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर देगा। यानी वो बुद्धि स्तंभित कर देती हैं, स्तंभन की देवी है। दूसरा, वो व्यक्ति जब उस व्यक्ति के बारे में बोलेगा तो उसकी जबान नहीं चलेगी, वो उस व्यक्ति के बारे में बोलना बंद कर देता है। तो
जो साधक है उसके जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानी तो ऐसे ही समाप्त होती है जब उसके शत्रु उसके बारे में सोचना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें। जब वो सामने पड़े तो उससे आँख ना मिला पाएँ। ये मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ मैं अपने अनुभव की चीज़ बताता हूँ। शुरुआत के काल में जब बहुत बाल्यकाल में जब मैंने माता बगलामुखी की सिद्धि की ओर अग्रसर हुआ था तो मैं भी बहुत सॉफ्ट था, मैं उसी अनुभव से ही बता रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता था। तो मेरे को परेशान करने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो जब मैंने इनकी आशीर्वाद प्राप्त करा तो मेरे से जितने भी लोग बैर रखते थे वो मेरे सामने टिक ही ना पाएँ, बोल भी ना पाएँ, नज़र ही ना मिला पाएँ। ऐसी ऐसी बहुत सारी जो सिद्धियां प्राप्त होने के बाद जो गुण चेतना में व्याप्त हो जाते हैं वो व्याप्त हो गए। तब मुझे ये आभास हुआ उस समय कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो खुद अपने आप उपचार नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक हायर जोन में पहुंचाने के लिए माता बगलामुखी की दीक्षा बहुत अनिवार्य है। तो माता बगलामुखी की दीक्षा या कोई भी तंत्र की या मंत्र की साधना बिना दीक्षा लिए करनी नहीं चाहिए पहले तो। और जब आप बिना दीक्षा लिए करते हैं, आपको पैटर्न नहीं पता होता है, आप रास्ते से भटक जाते हैं और आपका ही नुकसान हो जाता है। तो माता बगलामुखी की दीक्षा लिए बिना जब कोई साधना करता है साधक या कोई भी सांसारिक उठा लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए गाइडेड साधना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो काम कर रहा होगा वही भूल जाएगा क्या कर रहा था, जो लोग उसके जानने वाले होंगे वही भूल जाएगा। इसका दुष्प्रभाव है। तो माता बगलामुखी जैसे किसी का कोर्ट कचहरी का चल रहा है, 10 साल हो गए नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो इसकी दीक्षा लेके साधना करता है, ढंग से साधना करता है, जाप करना शुरू करता है, उनको भोग देना शुरू करता है, हवन इत्यादि करना शुरू करता है, तो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से उस देवी की कृपा से उसका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है वो शांत हो जाता है, उसके फेवर में हो जाता है। जो भी विरोधी लोग होते हैं वो उसके सामने बोल नहीं पाते और उसके फेवर में उल्टा बोल देते हैं। कोई भी अगर शत्रु आपके सामने बार बार चाहे सामने से चाहे पीठ पीछे आपको परेशान कर रहा है तो वो शक्ति जब उसके भीतर स्थापित होती है दीक्षा के बाद और जब उसको बीज को वृक्ष बनाता है तो उसके सभी शत्रु उसके बारे में सोचना, बात करना, उसका बुरा करना सब बंद कर देते हैं। किसी की मान लीजिए दुकान है, दुकान ही किसी ने बांध दी, आसपास लोग शत्रु हैं, बहुत अच्छी चल रही थी, अब बंद हो गई दुकान, चल ही नहीं रही है, तो उस केस में भी भगवान भैरव और माता बगलामुखी की दीक्षा लेके वो अगर साधना करता है प्रतिदिन, और भी दुकान से संबंधित और भी बहुत सारे उपाय मैं बताता हूँ, वो अगर करता है तो उसकी दुकान वैसे ही चलना शुरू करती है और बजाय वैसे चलने के और तीव्रता से चलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जब उसके शत्रु उस पर अटैक करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो वो उन शत्रुओं को दूर करती है, उनका नाश करती है। तो इसलिए माता बगलामुखी की दीक्षा उन सभी व्यक्तियों के लिए जो बहुत सॉफ्ट हैं, जो परेशान हैं शत्रुओं से, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए और दीक्षा लेने के बाद ही करनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने सही बताया और दीक्षा आप उनको दे देते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है कि यदि बिना दीक्षा लिए जो साधना करते हैं उनको क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, और साथ ही माँ बगलामुखी की साधना करने में कितना समय लगता है? जी बताता हूँ। माता बगलामुखी की साधना करने में ऐसे तो अगर किसी क्षेत्र में या किसी ऊर्जा मंडल में आप प्रवेश करते हैं और आपको अगर लाभ हो रहा है तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जिस चीज़ से आपको लाभ हो रहा है तो आप उसको छोड़ेंगे क्यों, आप उसको जीवन पर्यंत करेंगे जिससे आपको हमेशा लाभ मिलता रहे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बिना दीक्षा लिए साधना करता है तो कोई भी शक्ति या भगवान भैरव की शक्ति या माता बगलामुखी की शक्ति वो अकेले नहीं है, वो उसका एक ऊर्जा मंडल है। ऊर्जा मंडल में उसके ढेर सारे भूत प्रेत गण इत्यादि गणिकाएँ साथ में चलती हैं। तो उस शक्ति के आने से पहले उनका प्रवेश शुरू हो जाता है और उसको कैसे रोकना है, कैसे उनको कहाँ स्थान देना है, ये गुरु गाइडेड रूप में ही बता सकता है। जब दीक्षा होती है उसका पैटर्न होता है, वो बताया जाता है कि कब क्या करना चाहिए, तब उसको अगर वो करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सदगुरु जी, एक सवाल है मेरे मन में। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूजा अर्चना करता है,
नॉर्मली जैसे सुबह शाम लोग पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं या दिया प्रज्वलित करते हैं, तो बहुत से लोगों को उबासी आने लगती है, तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये कहा जाता है कि यदि ऐसा है, ऐसी भ्रांतियां हैं या मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान का वो दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान वहां प्रकट हुए हैं या उनका आशीर्वाद हो रहा है। तो क्या ये सत्य है? ऐसा हो सकता है कि यदि पूजा अर्चना करते हुए उबासी आती है या आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? जी, जब कोई साधक साधना करता है तो उसके कई सारे सिम्टम होते हैं, क्योंकि जब वो जाप कर रहा होता है, ध्यान या साधना या मंत्र कुछ भी कर रहा होता है, तो मंत्र या ध्यान उसके भीतर में परिवर्तन कर रहे होते हैं। भीतर हमारे व्याप्त है कुंडलिनी, और कुंडलिनी पे जब जोर पड़ता है तो उसके एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन जब मैं शिविर लगाता हूँ, ध्यान के शिविर लगाता हूँ, उसमें साधकों के वैसे ही एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मुद्राएं लगना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग गर्दन मुड़ना शुरू हो जाएगी, उबासी आना शुरू हो जाएगी या उल्टी आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार के कई सारे संकेत उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत इस प्रकार से होते हैं कि उसके भीतर कुछ ऐसी चीज़ है जो परिवर्तित हो रही है। वो सिम्टम किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पीछे कोई शक्ति, कोई तेज शक्ति का पुंज विराजमान हो गया है, जिसको हमारी शक्ति झेल नहीं पा रही है, तो नींद के झटके आते हैं। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति साधना या जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो ध्यान की अवस्था, तुरीयावस्था में एक ऐसी अवस्था आती है कि उसका चेतना स्तर एकदम ध्यानमय होने लगता है। तो क्योंकि उसको ध्यान का पता नहीं है, तो उसको यह आभास होता है कि मुझे नींद आ रही है, जबकि वास्तविक ये होता है कि उसका जो स्तर है चेतना का, वो ध्यान के अंदर प्रवेश करना शुरू कर रहा है। तो वो जो झलक उसको मिलती है, जब वास्तविक कभी जीवन में उसके ध्यान घट जाएगा, तब उसको पता लगेगा कि वो जो उस समय क्षणिक होता था, वो यही चीज़ हुआ करती थी। जी, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं मंत्रोच्चार सुनते हैं या फिर कोई वो सुनते हैं, कथा सुनते हैं भगवान की, खासकर मंत्रोच्चार सुनते हैं, या फिर जैसे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा होता है तो बहुत से लोग जो है बड़े सारे स्तोत्र सुनते हैं और कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो क्या उन सबको भी हम इसी का ही पार्ट मान सकते हैं, जैसे कि आपने बताया चेतना, ध्यान, ये सब चीजें? जी, मंत्र में ऊर्जा विद्यमान होती है, और कोई भी मंत्र में सिर्फ शब्द नहीं है, कुछ अक्षर नहीं है, उन मंत्रों में ऊर्जा विद्यमान है। ऊर्जा मतलब शक्ति विद्यमान है। और जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और रिपीटेटिव करते हैं, एक संख्या में करते हैं, इतने दिनों में बांध के करते हैं, इतने संकल्प से करते हैं, तो निश्चित रूप से उस शक्ति का उद्गम शुरू होता है। और कहीं पर भी जैसे नगाड़े बज रहे हो, डमरू बज रहा हो, कुछ भी मंत्रोच्चार के साथ कुछ भी हो रहा हो, तो रोंगटे खड़ा होना भी उसी का संकेत है, क्योंकि जो बाहर विद्यमान है वो भीतर विद्यमान है। तो बाहर हिलने से जो हम बाहर हैं और हम भीतर हैं, तो वहाँ तक तरंग का प्रेषण शुरू हो जाता है, और उसी के कारण हमारे शरीर में उत्तेजना उठना, किसी का शरीर हिलना, आगे पीछे होना, कुछ दर्द होना, कुछ उल्टी होना, कुछ भी महसूस हो सकता है। जी जी बिल्कुल। वैसे समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जैसे अगर सपोज किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, चाहूंगी संक्षेप में बताएं आप, तो उनको उस समय क्या करना चाहिए? जी, अगर किसी के साथ इस समय कुछ भी हो रहा हो, तो दो उपाय हो सकते हैं। एक, या तो स्थान छोड़ दिया जाए, वहाँ से तुरंत उठ के स्थान बदल दिया जाए। दूसरा, जो साधक लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो छोड़ते चलते हैं कि जो हो रहा है होने दिया जाए। लेकिन ये संसारिकों के लिए मैं नहीं गाइड करूँगा, मैं उनको कहूँगा कि तुरंत अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह बैठ बिल्कुल, जाएं। नहीं तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो जीवन में आ सकती हैं, जो कि कहते हैं ना, भगवान की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो इतना आसान नहीं होता झेलना। इतनी आसानी से हम अपने शरीर पर उस ऊर्जा को नहीं देख पाते हैं, और बहुत शक्ति होती है उनके अंदर। तो इसलिए ज्यादातर जरूरी यही है कि जो सांसारिक जीवन जिनका है, वो इन सब चीजों से हट जाएं और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता साधक बनना, इतना आसान नहीं होता भगवान के सानिध्य में रहकर सिद्धियां प्राप्त करके। मतलब कहते हैं ना, हर मोह माया सब छोड़नी पड़ती है, सब कुछ भूल जाना पड़ता है, यदि आप भगवान की शरण में जाना चाहते हैं या साधक बनना चाहते हैं। तो फिलहाल जो है समय का अभाव है सदगुरु जी, लेकिन जितनी भी जानकारियां आपने दी वह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां उनको दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सदगुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।